करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा चौथी में विषय हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत भाषा अभ्यास से ड और अड वाले शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि ड और अड में क्या अंतर है। आप देख रहे हैं ड और अड। इस ड के नीचे बिंदु नहीं लगा है और इस ड के नीचे बिंदु लगा है। अब इसका उच्चारण किस तरह से करेंगे? जिस ड के नीचे बिंदु नहीं लगा है उसे हम ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड। बोलिए। हाँ। अब जिस ड के नीचे बिंदु लगा है उसे हम किस तरह से उच्चारित करेंगे? अड। बोलिए। अड। हाँ। अब देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। अब ट वर्ग में ड और ढ वर्ण आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आज तो हम केवल ड और अड का अध्ययन करेंगे, लेकिन आगे के अध्याय में हम ढ और अढ़ का अध्ययन करेंगे। अब ड का प्रयोग कब करना चाहिए? तो ड का प्रयोग हमें शब्द के पहले या शब्द के प्रारंभ में करते हैं। अब ड का प्रयोग हमेशा शब्द के पहले होता है। उदाहरण जैसे डकार, डमरू, डाल। अगर सोचो बच्चों, अगर आप यहाँ पे बिंदु लगा देते हो ड में, तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे आप? डकार करेंगे, अडकार हो जाएगा। मैंने पहले ही इसका उच्चारण बताई आपको किस तरह से करना है, ड अड। तो ये गलत हो जाएगा। तो कभी भी ड वाले शब्दों में पहले ड पे बिंदु नहीं लगाएंगे, अर्थात उसके नीचे। डकार, डमरू, डाल। अगर आपने बिंदु लगा दिए तो अडाल पढ़ेंगे आप इसको। अडाल का कोई अर्थ ही नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम ड का प्रयोग और उसका नियम कहाँ कहाँ बैठता है वो देखते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार मतलब बिंदु, बिंदु व अर्ध अक्षरों के साथ ड का प्रयोग कभी मध्य में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ड के ऊपर बिंदु आया है और बाद में भी डा आया है। तो दोनों ड, क्योंकि अनुस्वार आया है और अनुस्वार आने के बाद उसके बाद भी ड आया है, तो उस ड के नीचे बिंदु नहीं लगाएंगे। अब ये ठंड, अब अनुस्वार लगा है और बाद में ड आया है, तो उस ड के नीचे आप बिंदु नहीं लगाएंगे। डाक, डाकू, डर। अब यहाँ पे भी देखो अनुस्वार आया है, तो उस ड के नीचे आप बिंदु कभी नहीं लगाएंगे। देखिए हर शब्द में यहाँ पे भी ड प्रथम आया, यहाँ पर भी ड प्रथम आया, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ बाद में आया, लेकिन उसके पहले अनुस्वार आया, इसलिए हम इस ड के नीचे बिंदु नहीं लगाएंगे। अब हम देखते हैं अड का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है, अंत में होता है या फिर मध्य में होता है। उदाहरण लड़का, लड़ाई, कड़ाई, पेड़, जोड़, खड़ा, पकोड़ा, गाड़ी, घड़ी, गुड़िया, खिड़की। अड का प्रयोग हुआ है बीच में, इस ड के नीचे बिंदु लगा है, हर ड के नीचे बिंदु लगा है, लेकिन वह ड कभी बीच में आया है तो कभी अंत में आया है। आ रहा ना बच्चों समझ में? हाँ। अब मेरे साथ बोलो, लड़का, लड़ाई, कड़ाई, पेड़, जोड़, खड़ा, पकोड़ा, गाड़ी, घड़ी, गुड़िया। गुड़िया से खेलते हो ना, खिड़की। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ड और ढ में अंतर समझ में आया और आपने अच्छी तरह से इसका श्रवण भी किए। बच्चों, अब गृहपाठ, पाठ फैलती चप्पलें से आपको ड और अड वाले शब्द लिखना है। बच्चों, यह अध्याय यहीं पे समाप्त करती हूँ और मैं आपसे ढ और अढ़ शब्द लेकर फिर से मिलने आती हूँ। अब विदा लेती हूँ। धन्यवाद।